कुणकुणा पंचायत में कहीं कहीं विकास कार्य होया, अलग अलग लोगों की राय आ रही है। कई लोग कह रहे हैं विकास कुछ भी को नहीं हो, लेकिन मैं प्रेजेंट टाइम में मौका पर खड़ी हूँ और वो एक जीतो जागतो सबूत है ये अस्पताल को। मतलब डीडवाना की बांगड़ अस्पताल जान को नक्शो, ये अस्पताल को इतनी मोटी अस्पताल बनाई है तो लोगों की राय ले चा। और कहीं कहीं विकास अट मोटा मोटी है, 3 से 4 अस्पताल बताया, जो पशु चिकित्सालय भी बनाया है, आयुर्वेदिक अस्पताल भी है और स्कूलों का मान डेवलपमेंट काफ़ी है। लेकिन लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बात को जवाब ले चा समझाओ। कहीं कहीं विकास कार्य हुआ, लोग जो है अब 2-3 गांव में गए हूँ तो लोग बोल रहे हैं बिल्कुल विकास कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं बार प्रेजेंट है, मैं एक जगह खड़े हूँ, एक जीतो जागतो वो तो बड़ो सबूत है। तो एक बार हम कहीं के बचाओ। सबसे पहले तो मैं इमरान भाई आपका ग्राम पंचायत कुनकुना में स्वागत इस्तकबाल करता हूँ कि आप हमारे बीच पधारे। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे अंकल जी 2020 में जब सरपंच चुने गए थे तो गांव वालों ने विश्वास जताया कि भाई हम सरपंच चुन रहे, तो उनको उम्मीद थी। हमने पूरा प्रयास किया 100% अपना देने के लिए गांव के प्रति। और ये आप देख रहे हो, सबसे पहले तो देखो कहना कुछ कथनी और करनी में अंतर होता है। आपके सामने ये एग्जाम्पल जो दिख रहा है, 5 करोड़ की बड़ी सीएससी बनी है। आज कम से कम 15 से 20 गांवों के लोगों को यहाँ पे जहाँ डीडवाना जाना पड़ता है, कुछ लोग गरीब तबके के होते हैं, वो लोग सही समय पे डीडवाना नहीं पहुँच पाते, उनके लिए एक बड़ी सुविधा जो मिली है। और मैं बताना चाहूँगी हमारी डाणी यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर पर है। जब विधायक साहब चेतन जी डूडी से हम मिलने गए, इसका बार बार मुद्दा उठाया। हमारा मुख्य जो मांग थी हमारी ढाणी की जो डामर सड़क थी उसकी थी। लेकिन एमएलए साहब ने जब पक्ष रखा कि हम या तो सरपंच साहब आप गांव के लिए बड़ा हॉस्पिटल ले लो या अपनी रोड ले लो, तो बिल्कुल निसंकोच कह सकता हूं कि सरपंच साहब ने कुछ भी सोचे समझे बिना ये सीधा बताया कि मेरे लिए मेरे गांव की हित सबसे पहले है। तो उसके लिए रोड छोड़ दी, वो रोड आज भी आप देखो हमारे वही जो होती है ग्रेवल रोड है वही है, डामर रोड नहीं बनी। हमारी काफ़ी लंबी समय से मांग थी, लेकिन सरपंच साहब ने ये बड़ा कदम, और एमएलए साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा चेतन जी डूडी को, जिन्होंने ये एक बड़ा काम किया और गांव के लिए बड़ा हित है। और जो भी आप देखो अंदर से देखो सारा मतलब जयपुर सिक्कर के लेवल का ये हॉस्पिटल बना है। मैं तो यही उम्मीद करूँगा जो भी प्रशासन आगे से कि अच्छे डॉक्टर्स यहाँ लगे, लोगों को अच्छी सेवाएं मिले, जिससे कि हमारा भला हो सके। दिन हम चालू हो जाइए। ये लगभग 10-15 दिन में काम तो कंप्लीट है, सिर्फ हैंड ओवर होना बाकी है। पूरा ग्राउंड पर इसका कंस्ट्रक्शन का जो भी इलेक्ट्रिक का जो भी है सारा काम कंप्लीट है। डॉक्टर अटायर्ड है लेकिन भी अस्पताल में बैठे बिल्कुल, हमारा जो छोटा पीएससी हॉस्पिटल था उसमें अभी डॉक्टर बैठ रहे हैं। दोनों हॉस्पिटल चालू रहेगी। अब देखो एक ये बड़ा सीएससी हो जाएगा तो फिर उसकी जरूरत नहीं है, अधीन रहेगा वो। अच्छा और कहीं बड़ा बड़ी मोटा मोटी काम हुआ? देखो सबसे बड़ी ये तो बता दिया मैंने, सीएससी बनाया। इसके अलावा गांव में हमारा जो पशु चिकित्सक था उसकी भी मांग थी, वो भी कांग्रेस के टाइम में चेतन जी डूडी ने बनाया। उसके अलावा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है जो भी आप देख लेना वहाँ पे, वो भी चल रहा है। उसके अलावा से अपना सीनियर स्कूल में उसमें भी एक हॉल निर्माण हुआ था। उसके अलावा हमारे जो गाँव में जो प्राथमिक स्कूल चलती थी उसको महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम, क्योंकि गरीब तबके के लोग हैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं उसकी बड़ी भारी फीसें रहती है, उसमें नहीं पढ़ा पाते, सक्षम नहीं रहते। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कांग्रेस सरकार ने उस टाइम भी हमारे लिए महात्मा गांधी स्कूल खोली। एक बड़ी मांग थी हमारे गांव के बीच से हाई टेंशन लाइन 11,000 लाइन थी जो ऊपर से गुजर रही थी, घरों के ऊपर से लोगों का सोना जीना भी हराम हो रखा था। लेकिन वो भी एमएलए साहब ने एक अच्छी तरीके से उसका सही तरीके से डिजाइनिंग करके उसका नक्शा बना के उसको भी बाहर शिफ्ट करवा दिया। इसके अलावा भी छोटे मोटे गाँव में छोटी जैसे सीसी रोडें हैं, ब्लॉक की रोडें हैं, छोटा मोटा पानी की जो समस्याएं थी वो भी हमने पूरी करवाई हमारे सरपंच साहब ने। और सिपाही की ढाणी की स्कूल थी जो काफ़ी समय से लगभग 7-8 साल से बंद थी, जो 2014 के अंदर मर्ज हुई थी, उसके बाद बंद थी। लेकिन उसको भी एमएलए साहब ने चालू करवाया। उसके बाद उसमें 10 लाख का बजट देके उस स्कूल को अच्छा मॉडल स्कूल की तरफ तैयार किया गया। उस स्कूल के अंदर खुनगुना वेलफेयर सोसाइटी एक चल रही है, उसमें उन्होंने कम से कम 10 से 15 लाख रुपए की लैब खुद ने तैयार की है बच्चों के लिए, और उनमें कंप्यूटर लगाया, शिक्षक पूरी व्यवस्था अपने स्तर पर कर रखी है। आने वाले दिन हम कहीं शेड्यूल रही 2-2.5 महीना में चुनाव है पाँचों, तो गांव के लिए विकास तो बहुत मोटा मोटा हुआ है और कहीं अपेक्षा है? गांव में विकास तो कोई भी सरपंच बने वो अपने स्तर पर पूरी कोशिश करता है बनाने के लिए, 100% देने की कोशिश करता है। गांव के विपक्ष हर गांव में रहता है, और जो आपके सामने काम है वो काम सामने आपके, और जो भी सरपंच बनेगा वो अपने स्तर पर पूरा काम करने की कोशिश करेगा। अच्छा, हमारे सुनवा में 20-30 एक सरपंच तो तैयार है बात, वो तो अपने स्तर सभी कोशिश करते हैं, लोकतंत्र है, सभी को लड़ने चुनाव लड़ने का हक है, वो सब अपने स्तर। परिसीमन हो गया तो परिसीमन में कौन कौन है? परिसीमन में खुनगुना गांव अलग हो गया, खुनगुना स्टेशन और सिपाहियों की ढाणी 2 गांव बचे हैं। 5 साल का कामकाज से कितना खुश हो? नहीं, मैं सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विधायक महोदय को, जो 5 साल के अंदर
एक विधायक होते हुए हमारे गांव को बहुत कुछ दिया है उसने कि CSC दे दी हमें, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल दे दिया, पशु हॉस्पिटल दे दिया, सीनियर स्कूल में 4 कक्ष दे दिया, महात्मा गांधी दे दी, एक अपने पानी की जो किल्लत थी उस वजह से हमें वो पानी की टंकी दी है, खुनकुना में जो स्कूल सिपाहियों की ढाणी बंद थी उन्होंने पुनः चालू करवाया है। मैं तो देखो बहुत खुश हूँ, 5 साल में जो कांग्रेस के राज में था और बहुत काम किया, और सरपंच साहब ने भी बहुत अच्छा इस 5 साल के अंदर अच्छा काम किया। अब मैं तो इस सरकार से यही विशेष आग्रह करता हूँ कि हमें जो विद्युतीकरण से जब हम परेशान होते हैं, हर बात हमें खाटू जाना पड़ता है और हम नज़दीक रहते हैं डीडवाना के, तो ये हमारा जो क्षेत्र है वो साइड में रहता है खाटू, तो हम तो ये तहसील हेडक्वार्टर हमारा ये खाटू है, हम डीडवाना है, और हम डीडवाना में आते हैं तो हम अपक्ष हम सरकार से यही करते हैं कि हमें पुण्य आप है ना, हमें हर चीज़ एन ऑफिस है जो खुनकुना के अंदर खुनकुना दिया जाए। खुनकुना एक बड़ा क्षेत्र है, लगभग दोनों तहसीलों के बीच 20 किलोमीटर का गैप है, 20 किलोमीटर खाटू है, 20 किलोमीटर डीडवाना है। खुनकुना भी बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है, जहाँ कम से कम इस अंडर में 20-25 गाँव आते हैं। तो मैं तो पक्ष यही करूंगा कि सरकार से कि एन ऑफिस यहीं लाए, और आगामी जब सरकारों का जब उप तहसीलों का गठन हो तो खुनकुना तो सब प्रायोरिटी पर रखता है। तो मैं तो सरकार से विनम्र अपील करता हूं कि आप हमें जो भी चीज़ों के लिए देखा जाए वो हमारा काम है, सर चीज़ों के लिए तो खुनकुना को हमें ये अवगत करवा जाए। सबसे पहले असल में ये साफ सफाई को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा मेरे सामने आ रहा है गांव की तरफ से, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? देखो, साफ सफाई का ऐसा इश्यू है कि गांव में एक तो सबसे बड़ी समस्या है कि पानी निकासी की कोई जगह नहीं है। अभी आपने देखा होगा मौके पे जो रेलवे का काम चल रहा है उसके कारण पूरा कीचड़ फैल रखा है। पहले तो क्या यहाँ पे खाली जगह पड़ी थी तो रेलवे का पानी था, लेकिन हमने प्रस्ताव डाला है अंतिम समय में जो भी टाइम बचा है, अगर महीना 1.5 महीना हमें मिलता है, उसमें वीडियो साहब से भी बात की हमने और प्रस्ताव डाला है कि अंडर सीवरेज बोरिंग करके इस पानी का कोई निस्तारण किया जाए। बाकी टीमें लगी हुई है, लेकिन बड़ा गाँव है तो भी हमारी व्यवस्थाएं हमेशा लगातार गाँव के प्रति बनी रहती है और हमेशा गाँव के लिए हम तत्पर रहेंगे। आने वाले दिन हम चुनाव पाचा है, वापस एक नए चेहरों मिली हो सका रिपीट ये भी हो जाए वाला, और काई मुख्य मांग रही सी मांग तो देखो मांग के तो जको काम है अबार सर प्रेजेंट में जगह सरपंच है, बे भी बहुत अच्छो काम करो यो, आगे भी कोई भी सरपंच आवे जको माँ के गाँव को है जो बेहतर विकास कर सके, मान्यता बात चीज है। बाकी यहाँ तो देखो 50 आवेला 100 आवेला सरपंच बे कोई मतलब हुआ नहीं, जो को सरपंच अच्छो है बिन में चुन भी साहब। लोगों को एक वो भी कहना है, कई लोगों का पानी मीठो पहुंच रहा है, कई लोगों का कौन पहुंच रहा, तो इन लेर काय के बचाओ इन देखो भी की प्रक्रिया चल रही है जो बात सच है क्या नहीं पहुंच रहे लोगों के पास? हाँ बहुत सारे मोहल्ले हैं उनमें नहीं आ रहा है, लेकिन हो जाएगा वो। 7 लाख लीटर की रिक्वायरमेंट है और पानी आ रहा है 2 लाख लीटर, इसलिए इस गांव में जो टंकी है वो सेकंड पेज में हो जाएगा। उस कारण से ये समस्या अभी फिलहाल बहुत सारे यानी मोहल्ले आप सबका कहने का मतलब विकास खूब हुआ है, लोग व्यक्ति विशेष को देखकर विरोध कर रहे हैं। देखो सरपंच के हर आदमी खिलाफ हुआ करे, 10% आदमी जगह खिलाफ है, लेकिन क्यों कोई फर्क नहीं पड़े, सरपंच आपको काम बेखूबी 100% दिया 100% कर रही है बिल्कुल। तो खुनकुना पंचायत में आया है और अठ मौका पर मैं मौजूद हूँ कि बाबू खां जी का है कहीं कहीं कार्य कराया, और भी मैं थाने वीडियो में दिखावा की कोशिश कर